नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। हमारे साथ हैं पवन चौहान जी। बताते हैं कि यहां से निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं घोसी लोकसभा। बताते हैं कि इस समय मधुबन विधानसभा में है और यहां के विधायक सबसे बड़ी बात है कि चौहानी समाज से हैं। तो अपना परिचय बता दीजिए। मैं कौशल चौहान। क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? यहाँ पूछ रहा हूँ। जीत पवन भाई की पक्की है। किस हिसाब से? हिसाब ये है कि भाई जनता जान चुकी है कि जनता का काम धाम करने वाला कौन व्यक्ति है। और वो चौहान कहाँ जाएंगे? मोहम्मदाबाद वाले। कौन चौहान? 1999 में जो यहाँ से सांसद बने। तो 1999 में जीते थे, तो जीतने के बाद कभी उनका पता नहीं रहा, कभी समाज के बीच में चलते नहीं दिखाई दिए। चौहान समाज हो या किसी सामाजिक गतिविधि में उनकी कोई क्रियाशीलता रही नहीं। तो चुनाव के समय बस आप आएंगे तो जनता मूर्ख थोड़े ना है कि आपको बस जात पात और पार्टी के नाम पर वोट दे देगी और जीत जाएंगे आप। मैंने आपको लग रहा है कि चौहान समाज इस बार चौहान समाज एकदम बिल्कुल 100% पवन भाई के साथ है। पवन जी चुनाव जीत रहे हैं। चलो ठीक है, पवन जी से बात कर लेते हैं। पवन जी, सबसे पहले आपका राज तक न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके पूरे श्रोता जितने हमें आगे बढ़ाते हैं और आपको भी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। चौहान जी, हमारा सवाल ये है विपक्षियों का कि आप गाजीपुर गए तो यहाँ कैसे आगे चुनाव? गाजीपुर नहीं, हम तो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेंगे। जहाँ से हम अच्छा काम करें, संविधान के दायरे में रहकर। संविधान में मोदी जी जब आकर गुजरात से बनारस लड़ सकते हैं, धर्मेंद्र यादव मैनपुरी से आजमगढ़ हमारे लड़ सकते हैं, तो पवन चौहान गाजीपुर से। गाजीपुर तो हमारा एक घर है, लेकिन यहाँ पर एक एक जो घर है लोकसभा 70 घोसी में, वो हमारा परिवार है। मैं उनसे आज से नहीं, जब से मुझे यहाँ पे लगातार सेवा करने का मौका मिला, नौजवानों के बीच में, वरिष्ठ जनों के बीच में, जो बहनें स्वागत कर रही हैं, जो माँ, ये तो हमारा घर है। विपक्ष लोग का ये भी सवाल है कि जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके पहले अब एक वीडियो वायरल हुआ था कि जब कोई भी चौहान समाज से आएगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो बाल कृष्ण चौहान मैदान में आ चुके हैं। तो उनसे पूछिए कि जब वो कांग्रेस से, बसपा से टिकट लेकर आ सकते हैं, तो पवन चौहान चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि आप बोले थे कि जब कोई चौहान समाज से आएगा तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। एक कांग्रेस से ये अफवाह है सब। एक कांग्रेस से, जब कांग्रेस से अब 2 दिन 4 दिन में बसपा से टिकट ले सकते हैं, टिकट चुनाव लड़ सकते हैं, तो पवन चौहान तो लोगों के बीच में लगातार चला है, मेहनत किया, लोगों के दुख दर्द जाना हूँ। वो नेता नहीं, वो लीडर हैं। जो कर रहे हैं लोग, वो नेता नहीं है। यहाँ पे अत्याचार हुआ है, घोसी में बहनों के साथ अत्याचार हुआ है, लगातार 3-4 हत्याएं हुई हैं, भाइयों को, बहनों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। उस दिन ख्याल नहीं आता है, जब चुनाव आता है तो आप समाज हित की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे सपा, चाहे बसपा, चाहे भाजपा, वो लोग जान चुके हैं कि हमारे यहाँ से अब खटिया खड़ी बिस्तरा गोल है। उसी तरह सब लोग परेशान हैं। जो जनता का प्यार मिल रहा है, जो लोकसभा घोसी का प्यार मिल रहा है, जो वरिष्ठ जन माँ का आशीर्वाद मिल रहा है, बहनें स्वागत कर रही हैं, माँ स्वागत कर रहे हैं, एक नोट एक वोट देकर मुझे आगे बढ़ाने, तो ये सभी जो प्रत्याशी हैं सपा बसपा भाजपा के, ये आहत में हैं। सब लोग घबरा चुके हैं कि पवन चौहान इस बार लोकसभा 70 से निर्दल चुनाव जीतकर, लोकसभा घोसी से जीतकर दिल्ली में भी जाने का काम करेंगे। इसलिए सभी प्रत्याशी घबरा गए हैं। ठीक है, मेरा सवाल अगला है कि आपके विपक्ष लोग करें कि आपका एक संगठन है, हाँ, वो संगठन गाजीपुर में वोट कहाँ देगा? वो संगठन वो तो समय बताएगा। नहीं, ये तो खुलासा करना पड़ेगा ना आपको वो तो समय बताएगा। अभी तो प्रत्याशी हो सकता है कि हमारा प्रत्याशी गाजीपुर में उतरे। अच्छा, आपके संगठन? हमारा भी संगठन है। हमारा संगठन जब पूरे, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके घर परिवार के लोग समाजवादी के समर्थन में उतर चुके हैं। चलिए, कौन कहता है? ये तो बेबुनियादी है। रही बात कि पहले मुझे देखिए, हमारा परिवार देखिए, और ये अफवाह बात है। ये देखिए, जिस प्रत्याशी का चर्चा ज़्यादा होती है उसी के लोग विरोध में आते हैं, उसी का विरोध करते हैं, उसी के नाम से घबरा जाते हैं। प्रत्याशी देखिए, सपा बसपा भाजपा, जो लोकसभा 70 घोसी का जो निर्दल प्रत्याशी, जो पवन चौहान को प्यार मिल रहा है, जो सोशल मीडिया पर मेरे युवा, जो हमारी ताकत हैं, जो वरिष्ठ जन ताकत हैं, जो हमारे माँ ताकत हैं, सब लोग प्यार कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, अपने खूटे से एक एक नोट दे रही हैं। इसीलिए पूरे प्रत्याशी घबरा गए हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सबकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होने वाली है। इस बार लोकसभा 70 से अभी माँ बैठी थी, बता रही थी कि हम लोग सबको जिता लिए, इस बार अपने बेटा को जिताएंगे, पवन चौहान को जिताएंगे। चौहान का वोट लेके कैसे चुनाव जीतेंगे? अब बाल कृष्ण चौहान के ऊपर दलित का भी वोट चढ़ेगा, बसपा का जो कोर वोट है वो भी चढ़ेगा, लोगों का मानना है, हमारा नहीं। तो सिर्फ चौहान का वोट लेके कैसे जीतेंगे? चुनाव में दलित के वोट की स्थिति आप देखें क्या रही है। हमारे साथ
हर जाति हर धर्म में मैं काम किया हूँ। यादव भी हैं हमारे से, शुभम यादव हैं, सत्येंद्र साहनी जी अभी इतने रहे, हमारे साथ बुनकर समाज के लोग हैं, हमारे साथ पासवान समाज के, शर्मा में कनौजिया समाज के लोग हैं। चलिए मैं बाइट दिलवा देता हूँ, बासफोर समाज में हैं, बासफोर समाज के लोग हैं, हमारे हर समाज के लोग हैं। कौन जी हमारे कहने का मतलब कुछ लोग पर्सनल टच में रहते हैं लेकिन वोट नहीं दिला पाते हैं। देखिए ये तो समीकरण है, ये तो बाद में पता चलेगा। ये तो 4 को मतगणना होगी, 5 को पता चलेगा कि नहीं कौन किसके साथ रहा है। देखिए जब भी विरोध होता है, विरोध उसी का होता है जो मजबूत प्रत्याशी रहता है। पवन चौहान का हर पार्टी विरोध कर रही है, आप खुद कर रहे हैं इस बात को, तो ये घबराहट है क्योंकि लोगों का इतना प्यार है। कहीं भी 200-400 लोग आकर मुझे सम्मान दे रहे हैं, फूल मालाओं से युवा स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ लोकसभा 70 घोषी के जनता जान चुकी है, जाति धर्म के लोग सोशल मीडिया है आपके माध्यम से कौन घर बनाता है, कौन खून देता है, रक्तदान करवाता है, कौन गरीब को, मजदूरों को हॉस्पिटल में आर्थिक सहयोग मदद करता है, कहीं ठंड में बच्चों के लिए अभी मधुबन में आ पाए हैं। पता कर लीजिए यहीं से कि बाढ़ पूरी 2 साल पूर्व में बाढ़ आई थी, एक भी सांसद प्रतिनिधि, चाहे सांसद, चाहे विधायक, चाहे वो सपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे बसपा के हों, कोई दिखाई नहीं दिया। पवन चौहान यहाँ पे हर एक गांव में जाकर अपने जो बाढ़ में घिरे थे 9-9 बजे रात में, पता करिएगा, गाँव-गाँव जाकर पूरा लोकसभा 70 में, विधानसभा मधुबन में घर घर खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम आप किया। नहीं चाह रहे कि एक चौहान का बेटा दोबारा सांसद में जाए? वो चौहान है ही नहीं, वो चौहान नहीं है। चौहान रहते आज न चौहान बन रहे हैं। अभी बहन मारी जाए, अभी हत्या हुई, मधुबन में हत्या हुई है, अमिला में हत्या हुई है, बाढ़ में फंसे थे लोग, उस दिन हत्या नहीं, उस दिन चौहान समाज नजर नहीं आता है आपको। और रही बात कि अभी महेंद्र चौहान पूर्व में मारे गए थे, वो बेटा नहीं है चौहान के, तो यह उनकी डर हो गई है पवन चौहान से कि पवन चौहान हमसे मजबूत हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग उसी को वोट करिएगा जो गरीब किसान मजदूर की बात करे, जो हर समाज हर जाति और बुनकर समाज की बात करेगा, जो युवाओं के लिए बात करेगा, जो मजदूर के लिए बात करेगा। आप लोग उसी को वोट करिएगा, अपने भाई की ताकत बढ़ाइएगा। आने वाले घोसी चमकेगा और घोसी लोकसभा चमकेगा, हर एक यहाँ का विधानसभा चमकेगा। तो बोला कि पवन चौहान का आखिरी चुनाव है, राजनीति खत्म। राजनीति खत्म? अभी तो ये मेरा संघर्ष है, उनकी अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। चलिए ठीक है पवन चौहान निर्दल प्रत्याशी हैं। बता दें कि मधुबन विधानसभा में इनका कहना है कि अभी एक ट्रेलर है, आगे तो बाकी है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।